Good morning, students. Today, for 6th standard, we are going to learn simple machine in science. चलो, अब हम मशीन के बारे में पढ़ेंगे आज. Okay? Such devices which are used to get more work done in less time and less effort are called machines. ऐसे काम जो कि कोई चीज़ यूज़ करने के बाद लाइटली जल्दी से हो जाते हैं उसको और जल्दी मतलब टाइम भी कम लगता है और पीपल भी कम लगते हैं उसको मशीन बोलते हैं राइट. जैसे कि नेल कटर, बॉटल ओपनर, द व्हील यूज टू पुश द लोड शोन इन द पिक्चर आर ऑल मशीन्स. हमको क्या लगता है ये सारी चीज़ें मशीन नहीं हैं. हम मशीन किस चीज़ को मानते हैं? या तो मिक्सचर होगा या कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ होगी. हम उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ही मशीन मानते हैं. बट ऐसा नहीं है. ओके ये जो सिंपल चीज़ें ना जो नेल कटर, बॉटल ओपनर, व्हील ये भी चीज़ें मशीन ही हैं. दे हैव ओनली वन और टू पार्ट्स एंड इट्स अ सिंपल मशीनरी स्ट्रक्चर. जो एक या दो पार्ट से बनी हुई होती है वो क्या होती है? सिंपल मशीन्स होती है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ईजी होता है. सच मशीन्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स. Simple machines can be handled easily and there are less chances of their machines breaking down or getting damaged. ओके ये सारी चीज़ों का गिर के टूटना या फिर जल्दी ख़राब होना के चांसेस क्या है वो बहुत ही कम होते हैं. वी यूज़ मैनी सच मशीन्स इन आर डे टू डे लाइफ. और ऐसी बहुत सारी मशीन्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. Now in the following pictures, certain devices are used to accomplish certain tasks more easily. Name the devices and discuss now they help. आप नीचे देखो ये सारी की सारी मशीन से ही है और इसमें एक या दो चीज़ें यूज़ हो रही है और अलग अलग टास्क है. ये क्या होता है आपको देख के क्या डिफरेंस पता चलता है और कौन सी मशीन के बारे में कौन सा काम ये सारी चीज़ों से ईजिली हो रहा है वो भी आपको पता चलेगा. Now observe the machine shown in the following picture. For what purpose are they used? Can you name some other machines of this kind? नीचे दी हुई कुछ मशीन्स हैं. मिक्सर है, स्कूटर है, व्हील चेयर है, साइकिल है और सीविंग मशीन है. ये क्या है? दिस मशीन्स है मैनी पार्ट्स. इसमें बहुत सारी मशीन्स हैं. छोटी 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 अलग अलग पार्ट्स हैं. ओके और फॉर दिस पर्पज द पार्ट्स आर जॉइंट टू वन अनदर. और वो जो मिक्सचर है एक एग्जांपल लेते हैं हम मिक्सचर का. उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स जुड़े हुए हैं. अगर नीचे का मिक्सचर भी हमको मिल जाए और ऊपर का उसका पॉट ना मिले तो हमारा वो मशीन किसी काम की नहीं है. इसीलिए इन मशीन्स को क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स मशीन बोला जाता है. सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्स मशीन आर एक्चुअली सिंपल मशीन. और इसमें इसके जो पार्ट्स अगर अलग अलग कर देंगे तो उसमें से कुछ चीज़ें क्या है? सिंपल मशीन से बनी हुई है. The structure of complex machine is a complicated. In our day-to-day life, we use simple or complex machine depending upon the task to be carried out and the time and efforts required to do it. हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारी सिंपल मशीन और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स मशीन यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो एफर्ट है वो कम लगे. नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम सिंपल मशीन. कुछ तो हम सिंपल मशीन के बारे में एग्जांपल्स और कुछ तो पढ़ाई करते हैं राइट. देखो एक इंक्लाइन प्लेन है मतलब ऐसा वाला ए वाला जो है और बहुत ही हैवी ड्रम है जो उसके ऊपर से जब चढ़ाया जा रहा है तो बहुत ही हल्के से चढ़ जा रहा है. A heavy drum is to be loaded onto a truck. Ravi chooses the plan A while Hamid chooses the plan B. Rahi did not choose a plan at all. वो जो आपको दिख रहा है ना एक ऐसा है और एक ऐसा है और एक है ही नहीं उसको प्लैंक बोला गया है. तो ये हमीद ने ए प्लैंक यूज़ किया है. हमीद ने प्लैंक बी यूज़ किया है. रवि ने प्लैंक ए चूज़ किया है. तो देखो किसका जल्दी हो जा रहा है? रवि का जल्दी हो रहा है ना. बहुत ही बारिश और बहुत ही हैवी है वो और ऊपर चढ़ा दे रहा है. ओके यू वुड फाइंड इट लाइटेस्ट और वो तुमको एकदम हल्का लगेगा जब ड्रम आप ऐसे चढ़ाओगे तो. और जब आप सीधा रखोगे तो उसको चढ़ाना बहुत ही भारी पड़ेगा और बहुत टाइम लगेगा. चढ़ेगा भी या नहीं पता नहीं ज़्यादा वजन होगा तो. If a slanting plank is used to lift a weight, we have to bear less of the weight and lifting
it becomes easier. Such a plank is called an inclined plane. The more gradual the slope, the lesser is the weight we bear, but such an inclined plane is longer. The steeper the slope, the shorter the inclined plane, but we have to bear a greater weight. क्या हो जाएगा? हमारे ऊपर जोर ज़्यादा आ जाएगा. अगर बड़ा बड़ा इंक्लाइन प्लेन रहेगा तो आसानी से चढ़ जाएगा, नैरो रहेगा तो हमको उसको थोड़ा वज़न उठा के फिर ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, और रहेगा ही नहीं तो चढ़ेगा ही नहीं. सोचो अभी, ये भी क्या हो गई, एक मशीन ही हो गई है. कट आउट एट अ ट्राइंगुलर पीसेस ऑफ पेपर ए बी सी, ड्रॉ अ रेड लाइन अलॉन्ग द एजेस ए सी, रोल द पेपर अराउंड अ पेंसिल एज शोन इन द पिक्चर. व्हाट डू यू सी? ऐसा बनाओ और एक पेंसिल के ऊपर रोल करो और देखो आपको क्या समझ में आता है. द थ्रेड ऑन अ स्क्रू आर मेड इन द सेम वे. एक टाइम में आके वो क्या हो जाएगा, सिर्फ पॉइंट रह जाएगा ऊपर, क्योंकि वो ट्राइंगल है ना. तो जो उसके स्क्रू के ऊपर आप देखते हो नीचे का जो एरिया होता है थोड़ा प्लेन नहीं होता है, वो उसके अंदर ऐसे मार्क्स होते हैं, तो वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं. देयर फोर लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू फिट अ स्क्रू देन टू हैमर इन अ नेल. स्क्रू से देखो जब खीला लगाते हैं ना तो बार बार उसको मारना पड़ता है, मारना पड़ता है, मारना. लेकिन स्क्रू को क्या करते हैं, गोल 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 घुमाते तो वो अंदर चला जाता है और उसमें कम टाइम लगता है. A winding road or ghat that goes up wrap around the mountain. It helps big vehicles to climb up and down the mountain easily. देखो माउंटेन के ऊपर ना एक रोड बनाते तो कैसे बनाते, ऐसे ऐसे ऐसे. ये क्या करता है, माउंटेन के ऊपर चढ़ने के लिए हमको आसानी कर देता है. हम ऐसे ऐसे चढ़ेंगे तो पहली बात तो एक को कभी तो गाड़ी चढ़ेगी ही नहीं, कोई गाड़ी तो उल्टी हो जाएगी अगर उसमें वेट ज़्यादा है या फिर प्रॉपर नहीं होगा तो. और कोई चढ़ेगी भी तो बहुत प्रॉब्लम होगा, इसीलिए रोड बनाते तो क्या हो जाता है, हम आसानी से यहाँ से वहाँ चले जाते हैं. ऑब्जर्व एंड डिस्कस, ये आप पढ़ो, ऑब्जर्व करो और डिस्कस करो उसमें क्या हो सकता है. इन द पास्ट द ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमिडीज इन्वेंटेड द मशीन शोन इन द पिक्चर. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द Archimedes screw. It was used to lift water from the hold of a ship. It used a pipe fitted with a rod inside it. The pipe was placed at an angle of 45 degree with the one end inside the water and the rod resting on a flat surface. When the rod was turned, got lifted in this device. देखो एक जो है रॉड बनाया था एक साइंटिस्ट ने, स्क्रू की तरह था, और उसको रॉड को घुसा दिया जाता था अंदर पानी के अंदर, तो वो पानी पूरा उसके अंदर आ जाता था. फिर क्या हो जाता था, वो इस तरीके से उठ जाता था और जो उसके अंदर पानी आ गया वो पूरा का पूरा पाइप में चले जाता था. ओके. और अंदर से वो कैसा था, स्क्रू की तरह था, ऐसे 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 गोल गोल बना हुआ है. नाउ वेज एंड एक्स इज़ यूज फॉर कटिंग वुड. जो कुल्हाड़ी होती है वो वुड को काटने के लिए यूज़ करती है. A sharp tool is formed on joining two inclined plane. Such a tool is called wedge. A wedge is used for breaking an object into two pieces or to separate objects stuck together. An axe, a knife or a chisel are some example of simple machine. ये भी क्या हो गया, simple machine है. कोई भी चीज़ को यूज़ करना जो एक चीज़ के दो टुकड़े कर दे, कोई भी चीज़ के दो टुकड़े कर दे, लाइक नाइफ हो गया, स्क्रू हो गया, चीज़ल हो गया. चीज़ल क्या होता है, आप कभी गोला खाए होंगे ना, तो वो लोग जब बर्फ़ को तोड़ते हैं, पीछे से वो स्क्रू ड्राइवर होता है और आगे से वो एकदम पॉइंटेड होता है, तो वो लोग जो आइस को तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं उसको चीज़ल बोला जाता है. वो भी बर्फ़ को तोड़ता है, दो हिस्सा करता है, इसलिए वो भी सिंपल मशीन हो गया. अ नीडल एंड अ नेल आर ऑल्सो यूज काइंड ऑफ वेजेस. नीडल जो हम कपड़े सीने के लिए यूज़ करते हैं और जो खिला है वो जो यूज़ करते हैं वो क्या हो जाता है, एक सिंपल काइंड है वेजेस का. अ लीवर, a farmer is using a straw crowbar to remove the big stone back down in the farm. Such a machine is called a lever. देखो आपको एग्जांपल दिया है. अब बड़ा पत्थर है वो अकेले उठा तो नहीं सकता है, पर उसको हिलाने के लिए उसने क्या यूज़ किया है, बड़ा सा आयरन का रॉड यूज़ किया है मजबूत वाला, उसके नीचे घुसाया और उसको यहाँ से पुश करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ से हिलेगा. A lever has a three part, namely effort, load and fulcrum.
लीवर को यूज़ करने के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है? 3 चीज़ें यूज़ होती है, जैसे कि एफर्ट होता है, मतलब ताकत लगानी पड़ती है, लोड होता है, वजन लगाना पड़ता है, और फलक्रम। द सपोर्ट एट विच द रॉड ऑफ अ लीवर इज रेस्टेड इज कॉल्ड द फलक्रम ऑफ द लीवर। मतलब जहाँ पर वो रॉड को अटका दिया है, और जहाँ से एक जगह से फोर्स लगाया जाता है और एक जगह पे अटका दिया जाता है, तो जहाँ पे अटका दिया जाता है उसको बोलते हैं फलक्रम। द लीवर रोटेट्स अराउंड द फलक्रम, और वो अटका के जो लीवर है वो उसके ऊपर, जैसे अगर ये पेन का एग्जांपल देते हैं टीचर, ये अगर वो फलक्रम की जगह पे घुसा दिया है तो ये वाली चीज़ें वो हिलेगी, ये नीचे वाला नहीं हिलेगा, ये ऐसे हिलेगा। अब यहाँ पे समझो अगर पत्थर रखा हुआ है और उसको आप हटा रहे हो तो इसको उठाना पड़ेगा, तब वो वहाँ से हटेगा। द वेट लिफ्टेड बाय लीवर और द फोर्स अगेंस्ट विच द लीवर एक्ट्स इज कॉल्ड द लोड। The arm of the lever from the fulcrum to the load is called the load arm. Okay. The force applied on the other end of the rod to lift the load is called the effort. The part of the lever from the fulcrum to the effort is called the effort arm. देखो, यहाँ से फलक्रम है, ओके, यहाँ पर एनर्जी लगेगी, जो एनर्जी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो यहाँ पे लगेगी, जिसको क्या बोला जाएगा? लोड आर्म। और यहाँ से जो है एफर्ट लगाएंगे तो इस आर्म को क्या बोलेंगे हम? एफर्ट आर्म। ओके। अब इसमें भी आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बीच में पेंसिल रखने बोला है, बॉल उसके ऊपर रखने बोला है, देखो लोड रखने बोला है, फलक्रम बताया आपको, और कौन एफर्ट लगा रहा है, हाँ, जो फिंगर दिखाया। ऐसा आप खुद भी कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो, पता चलेगा कि कहाँ पे लोड रख रहा है, लग रहा है, कहाँ पे वजन लग रहा है। दूसरा आपको एग्जांपल दिया है, आपको जो बॉटल का जो ओपनर होता है आप उसके अंदर अटकाते हो, अटक जाता है वो, फिर उसके बाद ज़ोर लगाते हो तो वो ऊपर निकलता है, एफर्ट लगता है ना, वेट लगता है, वो एग्जांपल दिया हुआ है। उसके बाद आपको एक एग्जांपल दिया है कि कोई भी लाइक चिमटा जो होता है ना, उस तरीके का आपको टोंग्स जो बोला जाता है, उस तरीके का आपको एक मशीन दी है सिंपल। आप जैसे अगर वो चिमटे से, वो टोंग से अगर आप कुछ उठाते हो, पूरी वगैरह उठाते हो, तो वो कहाँ पे प्रेशर लगता है, कहाँ पर लोड लगता है, वो आपको एक्सप्लेन किया गया है। और नीचे आपको इसी तरीके से जो लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, लीवर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, लीवर ऑफ द थर्ड ऑर्डर, ये सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू विल रीड दिस पार्ट अगेन एंड अगेन यू विल कम टू नो व्हाट इट इज़। ठीक है, यही सारी चीज़ टीचर ने पहले समझाए थे और ये वापस से वही चीज़ है जब टीचर फार्मर वाला समझा रहे थे। नाउ टेक अ पेंसिल, सम स्टिकिंग टेप। देखो आप ये सारी चीज़ें अब आपको ट्राई करनी है। एक पेंसिल ले लो, एक स्टिकिंग टेप ले लो, एक एम्प्टी रिल ले लो ऑफ द थ्रेड, और इसको इस तरीके से बांध के लटका दो। और ये जो आपको करने के लिए बोला है ना, ये आप ट्राई करो। और जब आप ये सारी चीज़ें ट्राई करोगे, वेट कैसे उठेगा, कैसे नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो जो आप धागा बांधोगे तो वो ज़्यादा लगेगा, ऊपर जाएंगे तो धागा कम लगेगा, पर ताकत जो है वो ज़्यादा लगेगी। और जो वो रिल है उसको क्या बोलते हैं? पूले बोलते हैं। और ये पूले जो है सच अ डिवाइस विद अ ग्रुव व्हील एंड थ्रेड। और ऐसे डिवाइसेस जो थ्रेड या रोप या और पूले से यूज़ होती है, उसको क्या बोलते? टू लिफ्ट द वेट इज कॉल्ड द पूले। व्हील और धागा जहाँ पे यूज होता है। टीचर एक एग्जांपल देते हैं, कुएं से जो पानी निकलता है उसमें भी एक व्हील होती है, एक धागा होता है। जब बाल्टी नीचे जाती है तो क्या हो जाता है? वजन हो जाती है पानी का, और जब खींचते हैं तो हमारा काम क्या हो जाता है? पानी बाहर आ जाता है, लेकिन बहुत ही प्रेशर लगाना पड़ता है। ओके, ये वही एग्जाम्पल है। तो वो उसको क्या बोला जाता है? पूले बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या दिया है? एक जायंट व्हील दिया है, जो आसमानी झूला जिसको हम बोलते हैं। इसके भी सेंटर में क्या होता है? रॉड फिक्स होते हैं बहुत सारे। दिस रॉड इज कॉल्ड एन एक्सेल। क्या बोला जाता है इसको? एक्सले। एक्सले बोला जाता है। व्हेन द एक्सले स्टार्ट रोटेटिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द व्हील फिटेड इट ऑल्सो स्टार्ट्स रोटेटिंग। जब बीच का घूमता है, आप कभी जाओगे अगर अभी तो मेले में, तो आप इसको ध्यान से देखो, पहले वो बीच का रोल होएगा, फिर जो दूसरी चीज़ें हैं जो रॉड से वो रोल होने लगेंगी। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एन एक्सले एंड अ व्हील इज अ सिंपल मशीन. We see innumerable example of its use. When the pedal of a bicycle, देखो हम जब तक वो पैडल को नहीं घुमाएंगे, फिर वो रॉड घूमेगा और उसके बाद वो टायर घूमेगा। ओके,
Now maintenance of the machine. Now we are going to learn about the maintenance. कैसे maintain करना है. Parts of the machine rub against each other. When they are used, soil, dirty parts create more friction. Some part affected by the weather, rust and erode. Some machines get damaged or become useless due to such wear and tear. To avoid it, it is very important to take care of the machine. देखो क्या होता है, कोई भी मशीन जब चलती है ना तो वो यूज़ होती है, राइट. जब हम उसको यूज़ करते हैं तो वो चलती है, और जब चलती है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, कभी मिट्टी आ जाती है, कभी धूल आ जाती है, और कभी कभी जब ज़्यादा चलती है तो एक दूसरे से टकरा टकरा के वो घस जाती है. समटाइम्स इवन उसके ऊपर बारिश या फिर वेदर की वजह से जंग लग जाता है. इस वजह से भी क्या हो जाती है, मशीन ख़राब हो जाती है. तो इसको अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना चाहिए. ओके ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ द मशीन ऑल इट्स पार्ट्स आर वाइप्ड क्लीन. हमको क्या करना है, उसको पोंछना है और उसको क्लीन करना है, तेल से क्लीन करना है ताकि उसके ऊपर रस्ट ना लगे, जंग ना लगे, या फिर कोई भी लुब्रिकेंट आप ले सकते हो. और एक दूसरे से अगेंस्ट करोगे तो जितने भी इरोड्स हुए हैं वो सारा घसना जो उसका बंद हो जाएगा. अंडरस्टूड. मशीन्स आर कवर्ड व्हेन नॉट इन यूज टू प्रिवेंट डस्ट सेटलिंग ऑन देम. और जब मशीन, कोई भी मशीन हो, अगर वो यूज़ नहीं हो रही है तो उसको क्या करो, एक कपड़े से उसको ढाक दो. टू प्रिवेंट द वेदर इफेक्ट ऑफ वेदर, मेटेलिक पार्ट्स इन द मशीन आर पेंटेड एक्सटर्नली एंड द मशीन्स आर ऑलवेज केप्ट ड्राई. इसीलिए कलर किया जाता है, ऑयल पेंट होता है कलर में, तो वो क्या है, बहुत बहुत टाइम के बाद ख़राब होता है, और मशीन क्या होती है हमारी अच्छी रहती है, लाइफ उसकी बढ़ जाती है. Big factories have a separate department for the maintenance of the machine. Factories are closed at regular fixed period for the maintenance of the machine. देखो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है उसमें जो मशीन्स यूज़ होती है उसके लिए एक अलग कंपार्टमेंट होता है, एक अलग रूम होता है, और एक रेगुलर टाइम होता है कि महीने में 2 दिन 3 दिन हम क्या करेंगे, सिर्फ मशीन को साफ़ करेंगे या उसको क्लीन करेंगे. Always remember, if machines are not properly maintained, they will be of no use when we actually need them. Before we use a machine, we must learn how to handle it properly so that there are no accident. और कभी भी मशीन को यूज़ करने से पहले उसको कैसे अच्छे से हम रख सकते हैं और कैसे ही कोई एक्सीडेंट से बचा सकते हैं वो हमको सीख जाना चाहिए. जैसे अगर आपने कभी बड़ी वाटर जो सॉरी वॉशिंग मशीन ली होगी या फिर फ्रिज लिया होगा, तो आपको एक डेमो दिखाने के लिए कंपनी से एक इंसान आता है. ओके, वो इंसान आके आपको सिर्फ एक्सप्लेन करता है कि आप ये करोगे तो इससे खतरा होगा, और ये करोगे तो आप सेफली यूज़ कर सकते हो. इसीलिए वो रखा जाता है ताकि हम मशीन को सेफली अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. आज हमने क्या पढ़ा, वॉट वी हैव लर्न टुडे, वी हैव लर्न दैट machines are used of reducing efforts and doing more work in less time. Some machines are simple while some are complex. The wedge, the lever, the inclined plane, the pulley and the wheel are the and the axle are the simple machines. These are three types of levers based on the position of effort, load and fulcrum. Machines should be maintained properly to keep them in good working condition. Okay, I hope you people understand. If you don't understand, see the video again और रीडिंग करो, वापस इसको समझो तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, बाय बाय.